देखिए, हम लॉग प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं। जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें हमने लॉग प्रॉपर्टीज़ की कुछ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व की थी, है ना। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर गिवन दैट a square plus b square is equals to c square, then find the value of 1 upon log b to the base c plus a plus 1 upon log b to the base c माइनस। ठीक है, इसमें लॉग प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम यहां लिख सकते हैं, देखिए 1 अपॉन, मैं एक प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहा हूं यहां पे कि 1 अपॉन लॉग a टू द बेस b है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग b एट द बेस a। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। जो मैंने आपको लॉग प्रॉपर्टीज लिखवाई थी उसमें है ये। Now we can write log c plus a to the base b, 1 अपॉन है, 1 अपॉन को ऐसा कर दिया, और प्लस log c माइनस a एट द बेस b। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो ना, ऐसा कि इस तरह से इसको लिखा है मैंने। अब आप देखिए log m प्लस log n एट द सेम बेस, और जिस प्रॉपर्टी का जिक्र मैंने किया कि log m प्लस log n एट एनी बेस, इट इक्वल्स टू log m इंटू n। सो इट गिव्स अस log c प्लस a, c माइनस a, किस पर? b बेस पे, और दिस विल बिकम log c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एट द बेस b। फ्रॉम इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, दिस इज गिवन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। सो दिस विल बी b स्क्वायर, पावर आगे आएगा 2 log b एट द बेस b, और ये दोनों इक्वल हो तब log की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये आंसर क्या होने वाला है? 2 इंटू 1, और इसकी इंटीजर वैल्यू कितनी होगी? 2। तो इस पूरे की वैल्यू जो आंसर है इसका, वो कितना आने वाला है? 2 आने वाला है। कब? व्हेन वी आर गिवन दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड लॉगरिथम की प्रॉब्लम्स है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करना, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ अननोन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहां हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अगेन विल सोल्व बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। लॉग की डेफिनेशन कहती है लॉग कैन बी रिमूव्ड, ये हट सकता है, इट कैन बी रिमूव्ड इफ यू राइट इट लाइक 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर 2 माइनस x। ये जब हटता है तो ये यहां इसका बेस बन जाता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, 3 टू द पावर माइनस x
3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 9 इंटू, है ना, 3 की पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1/3 की पावर x। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर एक काम कीजिए आप, 3 की पावर x को कुछ टाइम के लिए, फॉर द टाइमिंग यू कैन एज्यूम दैट दिस इक्वल्स टू y। तो क्वेश्चन आपका थोड़ा इजी होगा, y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 9/y। वी कैन राइट इट y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। और ये तो y में क्वाड्रेटिक आ गई, इस क्वाड्रेटिक को हम सोल्व कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे पता है आपको, -9y और +y, है ना, लिख सकते हैं ना। जैसे ये है y स्क्वायर माइनस 8y को क्या लिख देंगे, -9y + y, हो गया ना, -8y और मल्टीप्लाई में -9। ठीक है, तो यहाँ y कॉमन लेंगे तो y -9 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y -9। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके फैक्टर बनने वाले हैं y + 1 और y -9 इज इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज 0, एटलीस्ट वन इज 0, आइदर दिस 0 और दिस 0 और बोथ 0। किसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 होता है तो किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, तभी वो 0 होगा। तो 0 इंटू समथिंग इज 0, समथिंग इंटू 0 इज 0 और 0 इंटू 0 इज 0। और यहां पे हम लिख सकते हैं कि या तो y + 1 0 है या y -9 0 है। इट गिव्स दैट y इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू 9। अब आप दोनों आंसर पे सोचिए कि y कौन था। ठीक है ना, y था हमारा 3 की पावर x। तो हम क्या करेंगे, y को 3 की पावर x लिखेंगे और फिर सोचेंगे कि ये दोनों आंसर में से कौन सा आंसर पॉसिबल है। या तो दोनों पॉसिबल है या कोई एक इम्पॉसिबल और एक पॉसिबल है। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं। तब तक आप ये नोट कीजिए, समझिए, इसको फेयर कीजिए। देखिए y की वैल्यू हमने ऑब्टेन की, y इज इक्वल्स टू -1 और सेकेंड वैल्यू हमारे पास आई y इज इक्वल्स टू 9। अगर y -1 है तो y को हमने क्या अज्यूम किया था, 3⁻x। y को तो लिखना ही पड़ेगा, और ये कितना है, 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 3⁻x इज इक्वल्स टू 9। दिस कैन बी रिटन एज 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2। बेस इक्वल पावर इक्वल, एक आंसर तो हमारे आया x इज इक्वल्स टू 2 एंड विच इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है, x की पावर 2 लिखो तो 9 आएगा। अब ये सेकंड पार्ट देखिए आप, 3⁻x इज इक्वल्स टू -1। 3 पे कितनी पावर लगाएं कि -1 आ जाए। ठीक है, 3 पे कितनी पावर लगाएं कि -1 आ जाए। देखिए ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3⁻x इज इक्वल्स टू -1। ऐसी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि देखो अगर मैं सीधी बात करूं तो जो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 3 की पावर x और इन जनरल आई कैन से a⁻x। ठीक है, यहां आप x कुछ भी लिखो, ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये क्लियर कर लो आप। मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कभी आपको नेगेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे, चाहे आप x कुछ भी लिख दो। ठीक है ना, तो आप इस तरह से ध्यान रख लो कि 3 की पावर हम कुछ भी लिखें नेगेटिव नहीं है। तो ये आंसर जो सेकंड पार्ट है हमारा, ये क्या है, इम्पॉसिबल आंसर। ठीक है, या क्या कहें, रिजेक्टेड आंसर। ठीक है, ये आंसर हमको अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसके रियल आंसर्स नहीं आते, जबकि यहां आंसर कितना आया, 2। तो जो रियल आंसर है वो इसका एक्चुअल आंसर है। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक जनरल के बात बताई कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितने भी होते हैं उसमें x कुछ भी लिखो, ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेंगे, 0 से बड़ी वैल्यू ही रिटर्न करेंगे। ठीक है ना, ओके।
नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log 512। हमको log 512 की वैल्यू पता करनी है और हमारा बेस है 5 बेस पे पता करनी है, ठीक है ना। अच्छा, हमको गिवन है, वी आर गिवन दैट log 2 इज 0.3010, ये log 2 की वैल्यू गिवन है, और log 3 की वैल्यू गिवन है 10 बेस पे, तो log 3 की वैल्यू 10 बेस पे होती है 0.4771, ठीक है। अब आप देखिए कि इसका क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस log 2 एंड log 3 एट द बेस 10। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि log 2 एट द बेस 10 का मीनिंग है कि 10 पे कितनी पावर लगाएं कि 2 आ जाए, ठीक है ना। अब ये बात कौन बताएगा कि 10 पे कितनी पावर लगाएं कि 2 आ जाए? तो ये बात बताने के लिए हमारे पास एक log टेबल है, उस log टेबल को पढ़ना, उसको रीड करना, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पार्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट पार्ट 4 में हम चीजों को लेंगे। अभी हम सिर्फ सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना सीख रहे हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, log 2 प्रॉपर्टीज काम में ले रहे हैं। तो log 2 एट द बेस 10 कितना होता है? 0.3010। अगर क्वेश्चन में नहीं दे तब भी मैं आपसे कहूंगा कि आप कम से कम इन वैल्यूज को एक बार रट लें। log 3 देखिए, रटने में कोई बुराई नहीं है, 0.4771, ठीक है। हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर रटोगे तो और ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे, ठीक है ना, और सुंदर नजर आओगे। तो log 2 की वैल्यू इतनी हो गई, log 3 की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। मैं तो कहूंगा आप और वैल्यू कुछ ध्यान में रख लें, जैसे log 5, log 7, इन वैल्यूज को भी ध्यान में रख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहां इस क्वेश्चन में इसकी नीड नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूं एक्स्ट्रा ताकि आप ध्यान रख लें। तो ये होता है 0.8424, ठीक है, याद रखेंगे आप, 0.8424। log 7 होता है 0.6191। इस तरह से आप कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को आप माइंड में रखेंगे तो आपकी मैथमेटिक्स और ज्यादा इजी चलेगी, फ्लो में चलेगी। अब यहां देखिए, हमको वैल्यू फाइंड करनी किसकी? log 512 एट द बेस 5। तो log, देखिए हम क्या कर सकते हैं, बेस चेंज सिखाया आपको मैंने, बेस चेंज कर सकते हैं, और बेस चेंज का मतलब यह है कि यहां हम दोनों को 10 बेस पे ले जा सकते हैं। बेस चेंज कैसे करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, जितनी बातें बताई सब इंपोर्टेंट है। log 512 एट द बेस 10 और log 5 एट द बेस 10, ठीक है। अब आप सोचेंगे कैसे सोल्व करेंगे, इसमें क्या कर लेंगे, क्योंकि हमको गिवन क्या है, log 2 log 3 ये गिवन है। इस क्वेश्चन में ये दोनोों गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है और ये गिवन है। गिवन नहीं भी हो तो भी मैं आपसे कहूंगा कि आप याद रखो। अब यहां पे log 10 512 2 की कितनी पावर होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 10 होता है 1024, 1024, और 2 की पावर 5 होता है 512, नहीं 2 की पावर 5 नहीं होता है, 2 की पावर 20 होता है 1024, और 2 की पावर 10 होता है, कितना होता है 2 की पावर 10? अच्छा, कितना होगा ये? तो 2 रेज़ टू द पावर 10 इज 1024, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा 512। तो यहां होने वाला है 2 की पावर 9 अपॉन log 10। अब देखिए आप 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 10/2, या तो लिख ही सकते हैं 5 को 10/2 5 होता है। और इसको सिंप्लीफाई करें तो log प्रॉपर्टी सारी काम में आएगी एक साथ। अच्छा सवाल है, 9 आगे आने वाला है, पावर होता पावर आगे आ जाती है, अभी किया हमने। तो दिस विल बिकम 9 log 2 एट द बेस 10 डिवाइडेड बाय log m अपॉन n, log m माइनस log n, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये जो 4 वैल्यूज हैं इसमें मैंने चेंज किया है, log 7 की वैल्यू ये है और 5 की वैल्यू ये है ना। इसको आप, ये चारों वैल्यू आप नोट करके स्टैंडर्ड वैल्यूज को बहुत अच्छे से समझ लेना। और कभी भी स्टैंडर्ड वैल्यू आपसे पूछे log 5 किस बेस पे बात कर रहे हैं, 10 बेस पे, क्योंकि हमारी जो log टेबल अवेलेबल है मार्केट में वो 10 बेस पे अवेलेबल है। हर बेस पे log टेबल नहीं बनाई जा सकती है दुनिया में, इसलिए हम कोई भी वैल्यू होगी तो उसको 10 बेस पे लेके चले जाएंगे। तो हमने क्या किया,
यहां जो बेस 10 नहीं था तो हमने 10 बेस अवेलेबल कराया और फिर क्वेश्चन को सोल्व किया, क्योंकि हमारा जो गिवन वैल्यूज थी वो 10 बेस पे थी। ठीक है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यहां से वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इस कैलकुलेशन को करते हैं हम, तो 9 इंटू log 2 एट द बेस 10 गिवन है, अभी बताया मैंने आपको कितना होता है 0.3010 डिवाइडेड बाय log 10 एट द बेस 10 1 होगा, माइनस log 2 अगेन log 2 यही वैल्यू है 0.3010। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है ना। इसको सॉल्व करने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करो आप मल्टीप्लाई 0 है ना 9 0 2.7090 इज इट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिस, 1 माइनस का मतलब 000 और 0.3010 और इसको डिवाइड कर लो 0, ये 9 आने वाला है, 9 आने वाला है, 6 है, 0.6990, तो इसको डिवाइड करेंगे 0.6990 से। ठीक है, अब ये भी मुझे ही करना है, डिवाइड भी मुझे ही करना है ना, तो करना आप डिवाइड, इसको हटा दो पॉइंट को पॉइंट से, क्योंकि 4 डिजिट्स हैं। अब डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखो आपका आंसर क्या आता है, करके देखो। एंड योर फाइनल आंसर शुड बी 3.876। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका, इसको इससे आप डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम। log √5 how many times infinite times to the base 5 बेस पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। कैसे आसान है देखिए आप, ऐसा क्वाड्रेटिक में भी तो किए हैं क्वेश्चन, लास्ट ईयर आपने 10th क्लास 10 पढ़ी होगी ना आपने, तो √5 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, कभी कभी यहाँ प्लस भी आते हैं बीच में, देखना अब इस टाइप के क्वाड्रेटिक में क्वेश्चंस भी है जिसमें स्क्वायरिंग करके इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, इज इक्वल्स टू एक्स, इसको एक्स एज्यूम करिए। जब आप इसको एक्स बोलते हो तो ये पार्ट भी तो एक्स ही हुआ ना, समुद्र में देखो आप, ये हट गया, इसको एक हटाने से क्या हुआ, वही बचा है, तो इनफाइनाइट टाइम से भाई एक टर्म कम कर दी, क्या हुआ, उतना ही है। तो ये देखो, ये भी इतना ही दिखेगा आपको, ये भी एक्स ही है ना, तो यहां क्या लिख सकते हैं, √5x इज इक्वल्स टू एक्स। अब क्या करो, सिंप्लीफाई करो, इसकी स्क्वायरिंग करो, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 5x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इट गिव्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। और अभी तो क्वाड्रेटिक है भाई, 2 आंसर आएंगे। कोई बच्चे क्या सोच रहे थे, एक्स से एक्स उड़ा दो, ऐसे मत उड़ाया करो वेरिएबल को, वेरिएबल उड़ाने से हमारे आंसर कम होते हैं। आप कांस्टेंट उड़ाओ, कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई में हो तो उसको कैंसिल करो, लेकिन वेरिएबल ऐसे मत उड़ाया करो। तो यहां से x कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। मेरे बहुत भाई हैं ऐसे जो x उड़ाते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, 10th क्लास तक ठीक है बस ये, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। हमारे पास 2 वैल्यूज आई है, x0 x5, और दोनों वैल्यू को हम रीड करेंगे। आप दिमाग लगाओ कि दोनों पॉसिबल है या एक पॉसिबल है। मैंने पहले भी कहा था, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0, एटलीस्ट 1 इज 0, आइदर दिस 0 और दैट 0 और बोथ 0, दोनों भी 0 हो सकती है। आंसर कोई एक भी पॉसिबल है, इसलिए लास्ट में आंसर को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, पता लगाएंगे ये आंसर हमारा प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। देखिए आपने इस पार्ट को x माना था, ठीक है, जिसको x माना था उसको x लिखना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन बनने वाला है log x एट द बेस 5। हमारा x क्या आया, 2 आंसर आए हमारे पास x के। वी आर हैविंग 2 वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 5। दोनों को ले जाकर के हम लिखते हैं। अगर मैं लिखता हूं log 0 एट द बेस 5 और सेकंड लिखता हूं log 5 एट द बेस 5, ठीक है। log 0, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, log 0 डिफाइन नहीं हो सकता। इसका मीनिंग क्या है, 5 पे इतनी पावर लगाओ कि 0 आ जाए, ठीक है। इस जन्म में तो नहीं होगा भाई, ठीक है। हो सकता है आपने इच्छा मृत्यु का वरदान आपको हो
और आप बाद में कर ले तो अलग बात है, भीष्म पितामह जैसे लोग कर सकते हैं, बाकी 5 की पावर कुछ भी कर दो आप, यू कैन नॉट गेट 0। सेकेंड इज log 5 एट द बेस 5, यहाँ 1 आने वाला है, क्लियर कट है, तो एक वैल्यू 1 है तो इसका क्लियर कट आंसर 1 है। और यहाँ क्या लिखेंगे, लिखो आप रिजेक्टेड, स्वीकार नहीं है, हम नहीं चाहते ऐसा, इम्पॉसिबल लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट मत लिखना, इम्पॉसिबल लिखना, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए हम सॉल्व करते हैं log 0.9 बार टू द बेस 10। देखो log का जो प्रेजेंटेशन है उसमें आप ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं, log 0.9 बार ब्रैकेट लगा सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 0.9 बार की वैल्यू अगर हम बात करें तो हमने 9th क्लास में देखा था कि इसको रेशनल फॉर्म में लाना है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.999999 अप टू इन्फिनिट टाइम्स, है ना। इसकी अप्रोच 1 है, 1 बनेगा। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो दिस इज 10x इज इक्वल टू 9.99999, ठीक है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो तो दिस गिव्स अस 9x इज इक्वल टू 9, और x की वैल्यू कितनी आने वाली है 1। x कौन था, x आपका क्वेश्चन था, इसका मतलब 0.9 बार किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा log 1 टू द बेस 10, और 10 बेस पे 1, log 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पे कितनी पावर लगाएं कि 1 आ जाए, अगर कोई और बेस भी होता तब भी इसका आंसर ये होने वाला था, किस पे कितनी पावर लगाएं कि 1 आ जाए, तो 0 पावर लगाएंगे, 0 पावर लगाएंगे तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आसान है और कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं तो ये पूछा गया था 96 में, ठीक है। JEE 96 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको अगर सॉल्व करना है आपको तो आपका एक ही काम है, लॉग को रिमूव करना है ना। लॉग तोड़ते जाओ, लॉग नहीं है लॉक है, इस लॉक को ओपन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो पहला लॉग, ये जो लॉग है इसको हटाना, इसको रिमूव करना। रिमूव करेंगे तो क्या होता है पता ही आपको, ये बेस उधर जाके इधर बेस बनता है, उसकी पावर बनाता है। कैसे, 2 log 3, ये एज इट इज है। मैं चाहूं तो इसको कुछ भी एज इट इज भी लिख के भी चला सकता हूं सवाल को, हर बार नहीं लिखूं तो 2 log 3 1 प्लस, अगर मैं सवाल आपको नहीं बता रहा होता तो मैं इसको कुछ भी समथिंग लिख के क्वेश्चन चला देता मैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं log 2, वरना इतना टाइम नहीं लगेगा इस सवाल को करने में, log x 3, ठीक है। ये तो एज इट इज हो गया, और ये उधर जाएगा तो यहां पे बनने वाला है 4 की पावर हाफ, ठीक है। 4 की पावर हाफ, हाफ पावर का मतलब ही क्लियर है, हाफ पावर का मीनिंग है रूट, तो रूट 4 कितना हो जाएगा 2, तो यहां होने वाला है 2 log 3 1 प्लस log 2 1 प्लस 3 log x एट द बेस 3 इज इक्वल टू, ये कितना बनने वाला है 2 बनने वाला है, ठीक है। अच्छा इसमें -2 तो बनाएंगे नहीं हम, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि log की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, होगी -2 बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 0 थोड़ी बचेगा, 1 बचेगा यहाँ, ठीक है। फिर log रिमूव करेंगे, अब इसको रिमूव करेंगे हम, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम क्वेश्चन को, है ना। यहाँ 2 ब्रैकेट है तो 2 ब्रैकेट क्लोज भी करो, ये है ना, मैथमेटिक्स का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 उधर जाएगा तो यहाँ क्या बनने वाला है, फिर log हटेगा तो 1 प्लस log, है ना, 2 बेस है, 1 प्लस 3 log x 3, और ये 3 उधर हटेगा, log हटेगा तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, अगेन 3। इस 1 को उधर भेजा जा सकता है ना, 3 - 1 कितना होता है 2, तो फिर सिंप्लीफाई होगा, और यहां बनने वाला 1 प्लस 3 log x 3। देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को रिमूव करते जाते हैं और ये क्वेश्चन आगे बढ़ता जाता है, इजी होता जाता है। 3 - 1 2 हुआ, फिर आपका 2 हटने वाला है ना, 2 हटेगा तो यहाँ 2 बेस बन जाएगा, तो यहाँ क्या होने वाला है 1 प्लस 3 log x एट द बेस 3 इज इक्वल टू क्या बनने वाला है 4, 2 की पावर 2 बनेगा ना, 2 की पावर 2 4 बनेगा। फिर ये हटने वाला इधर जा करके, तो फिर क्या होने वाला है
3 log x at the base 3 is equals to 3. It gives that log x at the base 3 is equals to 1. ठीक है, ये आने वाला है. अब आप इसको सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू क्या आएगी, तो फिर ये 3 हटेगा, 3 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 हो जाएगी. तो आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 3. देखिए एक इक्वेशन है ना, इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है. इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है, x की वैल्यू फाइंड करना. तो आप समझना, सिंप्लीफाई करना, डिफरेंस बिटवीन सिंप्लीफिकेशन और सोल्विंग द इक्वेशन. इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड करना, और सिंप्लीफाई करने का मतलब सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू फाइंड करना. यहां इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखो log 2 9 माइनस 2x. मेरा आंसर नहीं देखें तो आप ट्राई करके देख सकते हैं पहले कि आप कितना कर पाते हैं इस सवाल को. और यहां क्या बनने वाला है, देखो यहां बनने वाला है 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स बनने वाला. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सबसे पहले किया क्रॉस मल्टीप्लाई. अब अगला काम क्या है, लॉग, इस लॉग को रिमूव करना है ना, लॉग हटाना है. लॉग हटेगा तो ये उधर जाएगा, है ना. तो क्या बनने वाला है, 9 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 माइनस एक्स. आसान है, और इसको सोल्व किया जा सकता है किस तरीके से. एक सवाल मैंने पहले भी आपको इस टाइप का सोल्व कराया था कि 9 माइनस 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स. ठीक है, ब्रेक करके बता रहा हूं मैं आपको. और 2 की पावर माइनस एक्स इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 यानी कि 8 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर x. और यहां से सवाल को कैसे चलाया था मैंने, बताओ कि लेट 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल्स टू y. इसको हम y अज्यूम कर लेते हैं. y अज्यूम करने से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां ये y बनने वाला है, y है ना, y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 होने वाला है ना. और बढ़िया क्या होने वाला है, देखो वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अब तो भैया मिड टर्म स्प्लिट करने हैं, वो सब कर सकते हैं, है ना, करना ही है इसको, अभी करते हैं. देखिए वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 को हम सॉल्व करते हैं, तो इसके मिड टर्म स्प्लिट करना, फैक्टर करना, है ना, ये सब सीखना ही पड़ेगा. और मैं अब आपसे नहीं कहूंगा कि बार बार फैक्टर आप देखते ही कर सकते हैं. y माइनस 1 और y माइनस 8 आने वाला है ना, प्लस 8 है, इज इक्वल टू 0. तो इट गिव्स अस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू 1, और एक सेकेंड वैल्यू आती है हमारी y इज इक्वल टू 8. लेकिन सोचना पड़ेगा y कौन था, ठीक है ना. y कौन था, y था 2 रेज़ टू द पावर x. मुझे याद है, आपको भी हर टाइम याद होना चाहिए जिसको y लेकर चले आप, क्योंकि लास्ट में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना. 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 एंड 2 की पावर x इज इक्वल टू 8. पॉसिबल है 2 की पावर x 1 हो सकता है भाई. कब होगा बताओ, 2 की पावर x क्या होना पड़ेगा, x को 0 होना पड़ेगा यहाँ पे, है ना. और यहाँ क्या होना पड़ेगा, यहाँ लिख ही सकते हो आप 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3. बेस इक्वल पावर इक्वल, है ना, इंडेक्स है तो x इक्वल टू 3, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो गई, x इक्वल टू 3. x0 और x3 हमारे पास दो सॉल्यूशन है. फिर से हमको वहां जाना पड़ेगा कि सॉल्यूशन रिजेक्टेड है, सेलेक्टेड है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, एक ही आंसर है. इन सब बातों पे बात करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ बात यहां समझ में आ रही है कि अगर हम x इक्वल टू 0 लिखें, है ना, x0 लिखें, तो x0 लिखेंगे तो यहाँ क्या बनने वाला है 2. यहाँ x0 लिखेंगे तो यहाँ 3 बनने वाला है. x0 लिखेंगे तो यहाँ क्या बनने वाला है 1, तो ये 9 हो जाएगा. 3 स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, और ये कैंसिल होकर के आपका आंसर 1 आने वाला है. इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी, x इज इक्वल टू 0. अगर मैं लिखता हूं x को 3, अगर x को 3 यहां लिखते हैं तो आप देखिए 3 माइनस 3 इट बिकम्स 0. अपॉन में 0 आता है, अपॉन में 0 आप पता है क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाएगा. ये प्रॉब्लम कभी 1 की तरफ जाने वाली नहीं है, तो ये वैल्यू कभी आंसर को, क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगी. तो मैं इसको यहां लिख देता हूं कि ये मेरे लिए तो रिजेक्टेड है क्वेश्चन, और ये आंसर आपका एक्सेप्टेबल है. x इज इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन ये वैल्यू इम्पॉसिबल आंसर है. लेकिन अगर हम बात करें कि इसी क्वेश्चन में सवाल यही होता और यहां पर log 2 9 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, इस फॉर्म में क्वेश्चन होता